वेलकम है जी आप सभी का कोर्स की एक और इस वीडियो में। हमने पिछली वीडियो में और अभी तक कोर्स में क्या क्या सीखा है। आपने ऑप्शन चेन के बारे में सीख लिया, ऑप्शन चेन कैसे आप देखोगे, आपने ओआई डाटा को सीख लिया, आपने पीसीआर को सीख लिया, कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है आप उनको सीख लिया, और ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, मार्केट के मूवमेंट को कैसे कैप्चर करना है, ये सारा कुछ आप सीख चुके हो। और अब बहुत सारे भाई हैं नए जो कि अपने साथ जुड़े हुए हैं, और काफ़ी भाई पुराने हैं जो ट्रेडिंग को काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। तो उनको तो पता होगा इन सभी टूल्स के बारे में जिन टूल्स की हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन जो नए भाई हैं उनको अभी कुछ खास पता नहीं है, कुछ खास नॉलेज नहीं है कि क्या क्या टूल्स होते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं जिन्हें हमें चार्ट पे यूज़ करना है हम जब भी ट्रेड करते हैं, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हो चैनल पे या फिर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो इसी चैनल पे पूरा ट्रेडिंग का कोर्स अवेलेबल है बिल्कुल फ्री। चैनल पे जाइएगा, प्रो ट्रेडिंग कोर्स की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप उस प्लेलिस्ट को देखिएगा। पूरा कोर्स मैंने डाल रखा है बेसिक से लेके एडवांस। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या फिर आपको अगर कुछ सीखने की ज़रूरत है, तो आप एक बार उस कोर्स को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप उस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जो भी है आपके डाउट उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मुझसे कुछ बातचीत करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट भी मैंने मेंशन कर रखा है। आप चाहो तो मुझे वहाँ से मैसेज करके मुझसे कुछ भी, अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक और लिंक दे रखा है अपने टेलीग्राम का, आप चाहो तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको मार्केट की अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है जी, तो चलिए बात कर लेते हैं अब हम आज के वीडियो के बारे में। तो देखिए भाई लोग, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा, सारा कुछ आप समझिएगा कि आपको कैसे चीज़ों को यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है, और किस चीज़ को कहाँ यूज़ करना है, किस चीज़ को कहाँ यूज़ नहीं करना है, सारा कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। बहुत सारे भाई लोगों की यही समस्या है कि वो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और फिर बाद में मुझे बोलते हैं कि भाई ये समझ में नहीं आया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको ये कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा आपके। आप जब भी किसी भी ब्रोकर में आप जाओगे, किसी भी ब्रोकर में अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको इस तरह का एक साइड में इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे ये जो सेकंड वाला है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ट्रेंड लाइन का। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। ट्रेंड लाइन का काम क्या है, हम मार्केट के मूवमेंट को और मार्केट के बिहेवियर को समझ सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाना चाहता है। ठीक है, तो इसको हम ट्रेंड लाइन को भी यूज़ करना आना चाहिए, ये हमारे लिए एक परफेक्ट चीज़ है। ठीक है, अब अगर बहुत सारे भाइयों को ट्रेंड लाइन यूज़ करना नहीं आता है तो मैंने कोर्स में बताया था, ठीक है, कि मार्केट के मूवमेंट को कैसे कैप्चर करें। उस वीडियो को आप देखिएगा एक बार, आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड लाइन को हमें तो देखो भाई लोग, दूसरा जो टूल्स है वो हमारा जो काम का है वो है हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, यहाँ इसको भी हम स्टार मार्क कर देते हैं। स्टार मार्क करने से क्या होगा कि ये यहाँ पे अपनी होम स्क्रीन पे ही ऐड हो जाएगा, हमें बार बार इधर टूल्स में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये हम डेली टाइम फ्रेम पे ही इसको हम डेली टाइम फ्रेम कर देते हैं। ये अभी 1 आवर है। इसको जब मैंने डेली टाइम फ्रेम पे करा तो यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि मार्केट कहाँ कहाँ से रिजेक्शन ले सकता है या फिर कहाँ कहाँ से मार्केट ने मूवमेंट करे हैं। तो यहाँ देखिए, जब भी हमें कुछ सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करने, अब यहाँ पे ये देखिए ये लेवल, मतलब यहाँ से मार्केट बहुत बार रिजेक्शन ले चुका है इस लेवल पे, मतलब एक तगड़ा सपोर्ट बना हुआ है। तो ये हमने एक ही सिंगल क्लिक में यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। ठीक है, और आप नीचे देख लीजिए, ऊपर देख लीजिए कि कहाँ कहाँ मार्केट ने एक सपोर्ट जोन बना रखा है। अब आप एक यहाँ पे देख लीजिए, वो ऊपर वाला है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इस टाइप से यहाँ पे भी हम एक ये हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं। ये देखिए ऐसे। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे देखिए एक बार टच, ये डेली टाइम फ्रेम है ना, 5 मिनट का नहीं। ये देखिए एक बार टच हुआ, 2 बार टच हुआ, उसके बाद देखिए इसी हॉरिजेंटल लाइन पे 3 बार टच हुआ, 4 बार टच हुआ, और देखिए यहाँ पे ये 5 बार, 6 बार। मतलब ये वाला जो लेवल है कौन सा, 21,500 वाला, 21,506 वाला, ये लगभग एक बहुत बढ़िया सपोर्ट बना हुआ है या फिर बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब भी अगर मार्केट इसके ऊपर होगा तो ये एक तगड़ा सपोर्ट है, जब भी मार्केट इसके नीचे होगा तो ये एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है।
इस तरह हम हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करके उनको समझ सकते हैं। और अगर आप चाहो तो इनका कलर भी चेंज कर सकते हो यहाँ से, कि चलो इसको हम पीला कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है पुराने मार्केट के बिहेवियर में। ठीक है जी, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमें बहुत ही यूज़फुल होता है। अब हम बात कर लेते हैं अगले टूल्स के बारे में। अब देखिए भाई लोग, अगला जो टूल है हमारा वो है हॉरिजॉन्टल राय। ठीक है, तो ये वाला, ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं स्टार। अब देखिए इसको आप यूज़ कैसे करोगे, इसको यूज़ करना बहुत ही सिंपल है और ये भी बहुत ही यूज़फुल है। देखो, जब भी हम एंट्री प्लान करते हैं तब ये हमारा थोड़ा यूज़फुल होता है। जैसे कि मान लीजिए ये वाली एक रेड कैंडल है छोटी सी, ठीक है, अब इसके लो पे अपनी एंट्री है इस कैंडल के और इसके हाई पे अपना एसएल है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक रो लाइन को लेंगे और इसको यहाँ पे इसके ऊपर ऐड कर देंगे कि यहाँ पे अपना एसएल है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकला तो हमें निकलना पड़ेगा और इसको आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो और एडजस्ट कर सकते हो कि मतलब यहाँ से मार्केट अगर ऊपर गया तो हमारा एसएल है सीधा सा। और यहाँ पे आप अपनी एंट्री के लिए भी अपन ऐड कर सकते हो, लेकिन एंट्री के लिए ऐड करना ऐसा कोई इशू नहीं है। बस हमें जब एसएल होगा अपना तो हमें एसएल के लिए ऐड करना रहता है कि अगर मार्केट इससे ऊपर जैसे ही निकला तो हमें निकलना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें एसएल ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। ठीक है, तो ये छोटी सी लाइन हमें बहुत बढ़िया काम आती है, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। अगर मान लीजिए कभी नो ट्रेड जोन बन रहा हो, मार्केट साइडवेज है, तो हम इसको लगा के शांति से बैठ जाएंगे कि इस जोन में हमें ट्रेड नहीं लेना है। ऐसे ये भी एक बहुत बढ़िया यूज़फुल टूल है। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं अगले टूल्स की। अब देखिए भाई लोग, अगला जो टूल है हमारा, आप सेकंड वाले नीचे वाले में आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है इसको आप पॉइंट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप स्टार मार्क कर दीजिए। अब इसका क्या काम है, इसका काम समझाता हूँ मैं आपको। इसके लिए हम एक काम करते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। ठीक है जी, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ गए। अब इसका काम क्या है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज है। ठीक है, इस लेवल पे, तो इस लेवल को हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं कि ये जो है अपना नो ट्रेड जोन है। क्या है ये? नो ट्रेड जोन है कि हमें इस जोन में ट्रेड प्लान नहीं करना है, सीधी सी बात। मतलब आप यहाँ पे इसको आप मार्क कर लीजिए, परफेक्ट बिठा लीजिए कि इस कैंडल के नीचे जब तक मार्केट नहीं निकलेगा तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना है मार्केट में, और इस कैंडल के ऊपर नहीं निकलता तब तक हमें मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है जी, ये हमारा एक नो ट्रेड जोन हमें आइडेंटिफाई हो जाता है और हम इसे जितना लंबा चाहे उतना लंबा खींच सकते हो सके तो अगर पूरा दिन अगर मार्केट साइडवेज हो रहा है तो हम पूरे दिन कोई ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये जो हमारा रेक्टेंगल है ये हमें इस तरह से यूज़फुल होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये जो जितने भी टूल्स हैं ना, ये यही काम करते हैं कि हमें ओवर ट्रेडिंग और बिना सेटअप की ट्रेडिंग, फोमो में एंट्री, इन सभी से बचाने का काम इन सारे टूल्स का है। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं अगले टूल्स की। तो देखो भाई लोग, अगला जो हमारा टूल है वो है हमारा यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में। ठीक है जी, अब यहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। अब इसका क्या काम है लॉन्ग पोजीशन का, मैं आपको बताता हूँ। आप इस पर क्लिक कीजिए। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एंट्री बनाई। ठीक है जी, यहाँ पे जैसे ही आपने इस साइडवेज मार्केट का ब्रेकआउट देखा और आपने एंट्री बनाई। ठीक है जी, कहाँ पे? ये आपका एसएल इस कैंडल पे और इस कैंडल के हाई पे आपकी एंट्री। ठीक है जी, तो आप कहाँ तक का टारगेट देखोगे, तो ये सारा कुछ हमें यहाँ से ही पता चलता है कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, सारा कुछ हमें यहाँ पे दिख जाता है। ये देखिए, कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो कि इससे नीचे अगर इस जोन में, रेड वाले जोन में चलेगा तो हमारा लॉस हो रहा है, ग्रीन वाले जोन में चलेगा तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद इसके नीचे वाला एक और है शॉर्ट पोजीशन, उसको भी आप ड्रॉ कर लीजिए। शॉर्ट पोजीशन का क्या काम है, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर एक एंट्री प्लान करी शॉर्ट पोजीशन के लिए। अगर आप नीचे वाली एंट्री प्लान करोगे तो हमें शॉर्ट पोजीशन को यूज़ करना है। ठीक है जी, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये आपका एसएल इस कैंडल के हाई पे, इस कैंडल के लो पे आपकी एंट्री और यहाँ तक का आपका टारगेट। ठीक है जी, कुछ इस तरह से। मतलब यहाँ क्या, इसमें भी यही पता चल रहा है कि अगर आप ग्रीन लाइन में हो, ठीक है, ग्रीन जोन में अगर मार्केट चल रहा है तो आपका प्रॉफिट हो रहा है, रेड जोन में अगर मार्केट चल रहा है तो आपका लॉस हो रहा है। ठीक है जी, ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टूल्स थे जिनकी मदद से हम अपनी ट्रेडिंग को और आसान बना सकते हैं। ठीक है जी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी
कर लीजिएगा। और जिन भाइयों ने अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं देखा है तो एक बार जाके आप कोर्स को भी पूरा देख लीजिएगा। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।